हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज एक्सपेरिमेंट चैंपियन एंड वेलकम टू इसी। दोस्तों, आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो वास्तव में एक्सपेरिमेंट नहीं है। आज हम एक विशेष जानकारी, सुरक्षा से संबंधित जानकारी मैं इस वीडियो के दौरान आप सबको देने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हम डेली ईंधन के रूप में घर में काम लेते हैं, और वो है LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे घर में क्या होता है कि कभी कभी हम गैस का सिलेंडर जब यूज़ लेते हैं तो किसी न किसी कारणवश, दुर्घटनावश उस गैस के सिलेंडर में आग लग जाती है, पाइप में आग लग जाती है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कई बार गैस सिलेंडर से आग लग जाती है। तो हम किस तरीके से उस गैस के सिलेंडर में जो लगने वाली आग को बुझा सकें, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। और इससे बचने के कई तरह के साधन, कई तरह की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम गैस के सिलेंडर में लगने वाली आग यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर में लगने वाली आग को हम बचा सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, LPG सिलेंडर में कई बार दुर्घटनावश कई तरीके से आग लग जाती है, और उस दौरान हम एकदम अकस्मात ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि किस तरीके से उस आग को अपन कंट्रोल करें। क्योंकि गैस का रिसाव होता है LPG सिलेंडर से, तो हम किस तरीके से अपना संयम रखते हुए और थोड़ा दिमाग को शांत रखते हुए किस तरह से हम उस आग पर काबू पा सकें, ब्लास्ट होने से बचा सकें, वो टेक्निक मैं आपको आज बताऊँगा कि किस तरीके से LPG गैस सिलेंडर से जब गैस का रिसाव होता है तो उस रिसाव को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो देखते हैं पहली टेक्निक। तो दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमारे पास ये गैस का सिलेंडर है, इससे जो ये पाइप निकल रहा है और इस पाइप के गैस है वो यहाँ तक पहुँच रही है, और आगे वाले सोर्स से पाइप निकल जाता है और इस पे यहाँ पे आग लग जाती है। तो इस आग को अपन कैसे बुझाएं, देखते हैं। मैं आपको बुझाने की टेक्निक बताता हूँ। ये आग जल रही है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल दिमाग शांत रखते हुए इस आग को कैसे बुझाएं। अपने पास कोई सोर्स नहीं आग बुझाने का, लेकिन फिर भी हम आग बुझा सकते हैं। वो कैसे बुझाएंगे? बिल्कुल अपनी अंगुली को इसके नॉब पे ले जाके एकदम तेज़ी से इस तरीके से हम इस आग को बुझा सकते हैं, है ना। बिल्कुल ईजी। तो अपना दिमाग को शांत रखना है और बिल्कुल आराम से और आसानी से इस आग को अपन बुझा सकते हैं। अब दोस्तों, इसी टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए कई बार क्या होता है कि पाइप है वो काफ़ी दूर रहता है और हम इस पाइप को यहाँ तक मुँह तक है, अपनी अंगुली या अपना हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस आग को कैसे बुझाएंगे, मैं आपको उसकी दूसरी टेक्निक बताता हूँ। ये पाइप बहुत दूर है और हम इस पाइप को इस आग को यहाँ तक बुझा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास इसका दूसरा बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक ये है कि आप इस पाइप को कहीं से भी पकड़ें, इस पाइप को कहीं से भी मजबूती से मोड़ दें। ये आग बुझ जाएगी, फिर आप आराम से इस आग को बुझा सकते हैं। तो ये रही आग को बुझाने की हमारी टेक्निक नंबर 2। दोस्तों, अब कई बार क्या होता है कि जो इस LPG सिलेंडर से जो पाइप लगा होता है वो पाइप आग से पूरी तरह जल जाता है और आग अपने सिलेंडर के ठीक इस रेगुलेटर के मुंह तक वो आग पहुंच जाती है। तो उस दौरान क्या होता है कि रेगुलेटर के जब यहाँ पे इस तरफ यहाँ इस नॉब के पास आग जल रही हो, तो उस आग को बुझाने का तरीका क्या है वो आपको टेक्निक नंबर 3 बताता हूँ। दोस्तों, ये आग जल रही है और सिलेंडर में पाइप लगा हुआ था, वो पाइप पूरी तरह से जल जाता है और आग यहाँ तक पहुँच जाती है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पीछे की तरफ बैठना है और पीछे से यहाँ पे अंगुली ले जाके एकदम इसकी नॉब को तेज़ी से दबा देना है, बंद कर देना है। तो इस तरह से इस आग को अपन बिल्कुल ईजी तरीके से आग को बुझा सकते हैं। इस आग को बुझाने में अपने दिमाग को शांत रखना है और साथ ही एकदम संयम का परिचय देते हुए बिना घबराए आराम से इस आग को अपन बुझा सकते हैं। आगे मैं और एक टेक्निक बताता हूँ आग को बुझाने की। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आग को बुझाने के लिए हमारे पास दूसरे किसी तरह का कोई सोर्स नहीं होता और हम इस सिलेंडर के पास नहीं जा पाते, यानी इस रेगुलेटर के पास अपना अंगुली नहीं ले जा पाते, क्योंकि आग से हमें कुछ डर भी लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास अगर बाल्टी आपके पास कहीं उपलब्ध है, और वो बाल्टी इस तरीके से होनी चाहिए कि बिल्कुल इस सिलेंडर के ऊपर फिट होनी चाहिए। इस बाल्टी का उपयोग करके भी हम आग बुझा सकते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, इस तरीके से आग लग रही है और हमारे पास वो दूसरा कोई साधन नहीं है आग बुझाने का, सिर्फ एक बाल्टी है। तो इस बाल्टी की सहायता से कैसे आग बुझानी है, देखो आप बाल्टी को इस तरह से बिल्कुल एक फिटिंग के साथ एकदम तेज़ी से इसके ऊपर ले जाके आग को बुझा देना है, आग को बुझा देना है, आग को बुझा देना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास आग बुझाने का कोई
कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, बाल्टी भी नहीं है हमारे पास और रेगुलेटर भी के पास भी हम जाने से डर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपके घर पे कहीं भी कोई चद्दर पड़ी हो, फटी हुई नहीं होनी चाहिए चद्दर, वो चद्दर लेवें, चद्दर को भिगो लेवें और इस चद्दर की सहायता से कैसे आग बुझाते हैं देखें आप इस डेमो को। दोस्तों चद्दर लेनी है, चद्दर कहीं से फटी हुई होनी नहीं चाहिए ताकि गैस इसमें से लीक नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि चद्दर को पकड़ते समय आपको चद्दर इस तरीके से नहीं पकड़नी है, चद्दर को पकड़नी है इस तरीके से, अंडर आर्म पकड़नी है आपको, इस तरीके से चद्दर को पकड़नी है। उसके बाद आग कैसे बुझाते हैं देखो, इस भीगी हुई चद्दर से हम आग को कैसे बुझा पाते हैं। ये गैस सिलेंडर से आग जल रही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास चद्दर है और आप चद्दर को इस तरह से ले जाके इसका सिलेंडर से थोड़ा सा ऊपर रखना है, 1-2 फुट चद्दर ऊपर होनी चाहिए और अपने लेफ्ट हैंड को तेज़ी से आग को इस तरीके से बुझा के इस तरह से आग को बुझा दें। आग हमारी बुझ चुकी है, इसको खोल के आप आराम से सिलेंडर को ऑफ कर दें। तो इस तरीके से हम आग के ऊपर काबू पा सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार दुर्घटनावश एलपीजी सिलेंडर पर आग लग जाती है। हम जो है अपना दिमाग शांत रख के बिल्कुल संयम के साथ ठंडे दिमाग से आग को बुझा सकते हैं। तो दोस्तों हमने एलपीजी सिलेंडर में जो आग अलग अलग तरीके से लगती है उस आग को हमने अलग अलग तरीके से बुझाने की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानकारी ली। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में किसी कारणवश गैस का चूल्हा है उससे या गैस की पाइप से या एलपीजी सिलेंडर से कई बार गैस का रिसाव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक तो चीज़ हमें गैस की बदबू आती है, वो हम घर में जैसे प्रवेश करते हैं या रसोई में प्रवेश करते हैं तो बदबू हमें मिल जाती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है इसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, और वो नेचुरल रूप से गंधहीन होती है, उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं होती। लेकिन फिर भी जब हमारे घर में गैस का रिसाव होता है तो उसमें से बदबू आती है या दुर्गंध आती है। उसका कारण है इसके अंदर एथिल मरकैप्टन होता है, जिसकी वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस के साथ साथ एथिल मरकैप्टन नाम का एक रसायन है वो इसके अंदर मिक्स किया जाता है, ताकि घर में जब भी गैस का रिसाव हो तो उसकी जो है सूचना या उसकी दुर्गंध से हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में गैस का कहीं रिसाव हो रहा है। तो दोस्तों घर के अंदर रसोई में जब गैस का रिसाव हो जाता है तो आपको सबसे पहले ये सावधानी रखनी है कि घर के अंदर जैसे ही हम रसोई में प्रवेश करते हैं तो रसोई के किसी भी बिजली के स्विच को, चाहे वो ऑन है तो उसको ऑन रहने दें और चाहे वो ऑफ है तो उसको ऑन नहीं करें, यानी बिजली के स्विच को हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि रसोई के अंदर जो एलपीजी गैस जो भरी हुई है उस बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ करते समय निकलने वाली चिंगारी से आग पकड़ सकती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि आप बिजली के स्विच को हाथ नहीं लगाएं। दूसरा, तेज़ी से घर के खिड़की दरवाजे सब खोल दें, गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑफ कर दें और पंखा या किसी तरह का कोई उपकरण, आप ये सोचते हैं कि बिजली जो गैस जो लीक हो रही है इस गैस जल्दी से बाहर चली जाएगी, पंखे का स्विच ऑन कर दूं, तो वो भी आप नहीं करें, क्योंकि स्विच ऑन करते ही घर में आग लग जाएगी। तो बिजली के स्विच को ऑन नहीं करना है या जो ऑन है उसको भी ऑफ नहीं करना है। हमें ये सावधानी रखनी है कि किसी भी तरह के बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करें, घर के खिड़की और दरवाजे खोल दें और गैस के बाहर निकलने का इंतज़ार करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा, काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नई एक्सपेरिमेंट के साथ। ओके, गुड बाय।